बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्री के बारे में कि जब कोई बंदा कोई भी मकान, घर या प्लॉट ख़रीदता है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप एक ऑनलाइन चलान फॉर्म हासिल करेंगे। ई स्टैम्प पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से वो आप हासिल करेंगे। उसको जो दूसरे प्रोवेंसेस हैं वो अपने ई स्टैम्प की जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से उस चलान फॉर्म को हासिल करेंगे। पंजाब के जो रहायशी हैं वो पंजाब वाली वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उसको जो है पंजाब बैंक में पे करेंगे। अब उसके ऊपर जो उस प्लाट या उस फॉर एग्ज़ाम्पल के वो प्लाट है तो उस प्लाट की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के तय करदा शेड्यूल के मुताबिक उसके ऊपर उसका आप प्रिंट ले लेंगे। ये प्रिंट जो गवर्नमेंट की तय करता प्राइस है, जो उसका शेड्यूल है, उससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आप अगर लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। जो भी आप लिखवाएंगे उसी के मुताबिक आपका सारा जो है वो ख़र्चा आएगा रजिस्ट्री के ऊपर। अब आप वो चलान फॉर्म लेंगे। चलान फॉर्म हासिल करने के बाद आप पंजाब बैंक में जाके अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा देंगे। पंजाब बैंक वाले जो हैं वो आपको 3 स्टाम्प पेपर्स जो हैं वो जारी करेंगे और आपकी चलान फॉर्म की रसीद आपको दे देंगे। इस जो आपने ये सारी फ़ीस सबमिट करवाई है इसमें आपका 3% रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है और जो है 2% वो सीवीटी टैक्स जो है वो आप पे करेंगे। टोटल 5% आप पे करेंगे पंजाब बैंक में। अब आपने ले लिए उनसे स्टाम्प पेपर्स और अपनी रसीदें वापस। रसीद और स्टाम्प पेपर्स लेने के बाद आप कचहरी जाएंगे और उसके ऊपर अपने वकील या एजेंट के थ्रू आप उसके ऊपर अपना मुआहदा जो है वो तहरीर करेंगे। उसमें आप मेंशन करेंगे अपना किला नंबर, मुरब्बा नंबर या अपनी खेवट के जहाँ पे आपने अपना प्लाट जो है वो ख़रीदा है। ये प्रोसीजर होने के बाद अब आप नेशनल बैंक में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप जब इसके 3 सेट बनवा लेंगे, अपने तहरीर करवा के इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप 3 सेट बनवाएंगे। एक सेट आप वहाँ पे दिखाएंगे नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक वाले आपको एक रसीद देंगे, उस रसीद को आप वहाँ पे ही पे करेंगे। वहाँ पे 2% जो है आप वो विद होल्डिंग टैक्स जो है आप पे करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स जो लोग फाइलर्स हैं उनके लिए 1% है, जो नॉन फाइलर हैं वो 2% विद होल्डिंग टैक्स वहाँ पे कर देंगे। ये पे करने के बाद आप वहाँ से भी अपनी रसीद लेंगे। रसीद लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने उस जो भी आपकी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें लेकर अपने मुतलका टाउन कमेटी चले जाएंगे। टाउन कमेटी में जाके वहाँ पे आपकी लोकल फ़ी जो है वो पे होनी होती है। उसकी वो आपको एक रसीद बना के देंगे। उस रसीद को लेके अब आप फिर नेशनल बैंक जाएंगे। नेशनल बैंक जाके आप वो 1% जो फ़ी बनती है आप वो पे करेंगे। पे करने के बाद आप फिर वापस आएंगे टाउन कमेटी। टाउन कमेटी में वो आपके रजिस्ट्री के ऊपर वो आपके स्टाम्प के ऊपर स्टैंप लगा देंगे। वो स्टैंप लगवाने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स और रसीदें इकट्ठी करके अब आप तहसीलदार के ऑफ़िस चले जाएंगे। तहसीलदार के ऑफ़िस जाने के बाद आपके जो मुश्तरी है और जो बाय है और 2 गवाहान, इनके वहाँ पे जाके तहसीलदार के सामने बयान होंगे। तहसीलदार पूछेगा मुश्तरी से कि आपने ये जगह ख़रीदी है, अब वो कहेगा जी। बाय से पूछेगा आप ये जगह बेच रहे हैं, वो कहेगा जी। आपने पैसे दे दिए, ले लिए, वो कहेंगे यस। तो इसके बाद आपके जो साइन और अंगूठे हैं वो आपके स्टाम्प पेपर्स पर ले लिए जाएंगे। इसके बाद आपको साथ वाले रूम में भेजा जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपकी दोनों गवाहान और मुश्तरी और बाय की जो है वो तस्वीर उतार के उसके ऊपर प्रिंट कर ली जाएंगी। इस प्रोसीजर के बाद अब आपकी जो रजिस्ट्री है उसको वो आप रजिस्ट्रार के पास आप सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद वो 3 से 4 दिन लगते हैं आपकी जो रजिस्ट्री है उसे ओके होने में। ओके होने के बाद आपकी रजिस्ट्री मुकम्मल हो गई और अब आप अपना जो है इंतकाल करवाने के लिए अपने पटवारी के पास जाएंगे और वहाँ जाके आप इससे अपने नाम पे दर्ज करवा लेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं और बताता चलूँ, अगर आपका प्लाट वगैरह है तो तहसीलदार एक रिपोर्ट तलब करता है। उसका एक फॉर्म आपको दिया जाता है। वो खाली प्लाट के लिए आपको पटवारी से उसकी जो है वो रिपोर्ट करवानी होती है कि प्लाट हमारा खाली है, इस पर कोई मकान नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात मेरे और जहन में आ गई कि अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर वो प्लाट ख़रीदा है या आप सेल कर रहे हैं तो आपको 2% जो है गेन टैक्स भी अदा करना होता है। अल्लाह।